Exercise 2.1 show that the square of any positive odd integer is of the form of 4q plus 1 where q is any integer। तो यहाँ पर पॉजिटिव ओड इंटीजर, तो पॉजिटिव ओड इंटीजर 2q प्लस 1 की फॉर्म में होता है। टू क्यू प्लस वन की फॉर्म में होता है, तो 2q प्लस 1 या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2b प्लस 1। तो लेट पॉजिटिव odd integer is in the form of is in the form of 2b plus 1 तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि स्क्वायर ऑफ एनी, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको m मान लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, देन इधर तो जाएगा एम स्क्वायर और यहाँ पे जाएगा 2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये होगा 2b प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर, तो 4b का स्क्वायर और प्लस 2ab मतलब 4b प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। नेक्स्ट तो यहाँ पे होगा m स्क्वायर इक्वल टू में होगा 4b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 1। तो इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं 2b और यहाँ पे बचेगा 2b प्लस 1 और प्लस 1। तो जो ये b 2b प्लस 1 है, लेट b 2b प्लस 1 इक्वल टू में q, देन स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1, सो हैंस प्रूव। नेक्स्ट question, use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form of 9q और 9q plus 1 और 9q plus 8। तो यहाँ पर जो b है, b लेते हैं लेट सपोज 3। तो जो r होगा वी नो दैट बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू में होता है bq प्लस r। तो जो यहाँ पर r होता है, लेट हमने b इक्वल टू में लिया है 3 क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीपल है 9 का। तो जहाँ पे r होगा r ऑलवेज लेस देन बाई b एंड ग्रेटर देन बाई 0 इक्वल टू। तो यहाँ पे r पॉसिबल है 0, 1 और 2 बिकॉज b इज़ 3, सो वी कैन नॉट टेक मोर देन द वैल्यू ऑफ r। सो a इक्वल टू में यहाँ पे b है 3, सॉरी b हमने 3 लिया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 और हम a इक्वल टू में मान लेते हैं 3b और रिमाइंडर है यहाँ पे 0। तो यहाँ पर क्यूब की फॉर्म में शो करना है, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो हम यहाँ पे क्यूब करेंगे तो क्यूब लेंगे तो यहाँ पे ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू में होगा 3b का 3b का होल क्यूब। तो नेक्स्ट तो यहाँ पे ए क्यूब इक्वल टू में जाएगा 3b का होल क्यूब हो जाएगा 27b क्यूब। तो ए क्यूब इक्वल टू में हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई में 3b का होल क्यूब। तो ये 3b क्यूब है, इसको मान लेते हैं लेट क्यू इक्वल टू में हो गया 3b क्यूब। तो हमने ए क्यूब इक्वल टू में लिख दिया हमने 9
क्यू। तो फर्स्ट वाला हो गया। नेक्स्ट लेते हैं हम ए इक्वल टू में 3b। 3b हम यहाँ पे क्यू को भी मान रहे हैं, तो 3b प्लस रिमाइंडर होगा 1। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का क्यूब और यहाँ पे होगा 3b प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पे ए क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब, तो 3b का होल क्यूब होगा 27b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर मतलब 3b का स्क्वायर होगा 9b स्क्वायर और b है यहाँ पे 1, तो ये हो गया 27b स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस 3ab स्क्वायर। 3ab स्क्वायर मतलब 9b, यहाँ पे आ जाएगा 9b प्लस बी क्यूब। अब नेक्स्ट लेते हैं हम, इसको आगे लिखते हैं। ए क्यूब इक्वल टू में है 27b क्यूब प्लस 27b स्क्वायर प्लस 9b प्लस 1। तो इसमें से हम 9b कॉमन ले लेते हैं, तो ए क्यूब इक्वल टू में हो गया 9b हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 3b स्क्वायर प्लस 3b प्लस 1 और यहाँ पे बचेगा प्लस 1। तो इसको हम सपोज दैट क्यू मान लेंगे, इस पूरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक क्यू मानेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं ए क्यूब इक्वल टू में 9q प्लस 1। तो इसको भी हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट है ए इक्वल टू में जाएगा 3q प्लस रिमाइंडर हो जाएगा 2। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब और यहाँ हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे ए क्यूब हो जाएगा, ए का क्यूब तो 27, बी है यहाँ पे 27b क्यूब और यहाँ पे होगा प्लस 3a स्क्वायर बी। 3a स्क्वायर बी तो ए का स्क्वायर करेंगे तो 9b स्क्वायर और 27b स्क्वायर और b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54b स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर 3ab का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 4 से 12 36b प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो इसमें सभी में कॉमन आ रहा है 9b, तो यहाँ पे बचेगा 3b स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 6b प्लस यहाँ पे 36 है, तो यहाँ पे बचेगा 4 प्लस 8। तो जो ये कंप्लीट है इसको हम क्यों मान लेंगे। तो ये जो नंबर है ये a इक्वल टू में जाएगा 9q प्लस 8। सो हैंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, show that the any positive odd integer is of the form of 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। तो a इक्वल टू में दे रखा है 6q plus 1 और भी नंबर हैं 6q plus 3 6q plus 5, तो इन सभी को हमको शो करना है। तो यहाँ पे जो b है यहाँ पे 6, अगर हम कंपेयर करें a इक्वल टू में bq प्लस r से, तो यहाँ पे b है 6, तो जो r है वो लेस देन होगा 6 से और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0। तो r की वो पॉसिबल वैल्यूज़ है 0 से लेकर 5 तक। तो a इक्वल टू में होगा, यहाँ पे पहले b है 6q और रिमाइंडर हम पहले लेते हैं 0। तो हम जब 0 लेंगे तो a इक्वल टू में जाएगा 6q। तो 6q को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में ये हो गया 3q। तो हम 3q को m मान लेते हैं, इसको हम m मान लेते हैं 2m। ये 2m है तो ये 2m ऑलवेज 2m क्या होगा, एक पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर। सो जो हम जब रिमाइंडर 0 लेंगे तो a इक्वल टू में 6 की होगा ऑलवेज पॉजिटिव इवन इंटीजर। अगर कोई भी नंबर 2m की फॉर्म में है तो ऑलवेज इवन इंटीजर होगा। नेक्स्ट, इफ़ a इक्वल टू में रिमाइंडर ले रहे हैं हम 1, तो हम जब रिमाइंडर 1 लेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे a इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई में 3q प्लस 1। तो ये जो 3q है इसको हम m मान लेते हैं सपोज दैट,
तो a इक्वल टू में हो जाएगा 2m+1। इफ एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2m+1, it is always in the form of odd integer. It is always in the form of odd integer। हमेशा ये odd नंबर देगा। m की अगर वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, और 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 5, और 3 पुट करेंगे 7, 4 पुट करेंगे 9, 5 पुट करेंगे तो 11। ऑलवेज ये हमेशा इवन नंबर देगा। तो ये जो नंबर है ये ऑड इंटीजर की फॉर्म में, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर देगा ऑलवेज। नेक्स्ट ए इक्वल टू में 6^2 लेंगे तो ये हो गया, इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2 यहाँ पे हो जाएगा 3^1। तो इसको हम m मान लेते हैं, तो ये हो गया 2m। तो ये पॉजिटिव, ये इवन नंबर होगा, इवन नंबर। नेक्स्ट ए इक्वल टू में 6^3, तो अब इसमें से 2 कॉमन नहीं ले सकते, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 3^3। इसको हम m सपोज दैट कर लेते हैं, इसको हम m मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2m+3। तो 2m+3 है, या फिर हम इसको 1 मिनट इस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ। तो इसको इरेज करना होगा एक बार। इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 3q +2 + 1। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा 3q + 1 और +1। तो इसको हम m सपोज दैट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2m+1। तो ये ऑलवेज क्या होगा, ऑड नंबर होगा। नेक्स्ट 6q + 3 तक हो गया। अब हम 6q + 4 लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो हम लेते हैं 6q + 4। तो 6q + 4 में से हम इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 3q + 4। तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया 3q + 2। तो इसको हम m सपोज दैट कर सकते हैं, तो हो गया 2m। तो 2m ऑलवेज इवन नंबर होगा, तो ये हमेशा इवन नंबर होगा। अब लास्ट है a इक्वल टू में 6q + 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 3q + 4 + 1। तो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 3q + 2 + 1। तो इसको हम m सपोज दैट कर लेते हैं, तो ये हो गया 2m + 1। तो ये हमेशा ऑड नंबर देगा। तो जो क्वेश्चन में गिवन है कि 6q + 5 ऑड इंटीजर देगा, तो ये ऑड इंटीजर दे रहा है। और एक हमको बताना है, कि जो ये 6q + 3 है ये भी ऑड देगा, तो ये भी ऑड दे रहा है। यहाँ पर ये भी ऑड दे रहा है, ऑड नंबर दे रहा है, और ये 6q + 1 भी क्या दे रहा है, ऑड नंबर। सो हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा अलॉगरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 210 और 55। तो हम इसको ए मान लेंगे और इसको मान लेंगे बी। तो फर्स्टली हमें 200 इस नंबर को हमें ए इक्वल टू में BQ + R की फॉर्म में लिखना है। सो हम 210 में 55 से डिवाइड करेंगे, 210 में, तो 3 टाइम हो जाएगा ये। अगर इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 5 3 15, 5 1 कैरी, और 3 5 15 और 1 हो गया 16। तो ये 3 टाइम जा रहा है, और रिमेनिंग बचेगा। बोरो लेंगे तो 10 में से 5 की तो 5, और यहाँ पे 0 में 6 जाएगा नहीं, तो बोरो लेंगे तो 10 में 6 किया तो 4, और 1 में से 1 गया तो 0। तो हम इसको लिख सकते हैं डिविडेंड, ए होता है डिविडेंड, तो 210 हो गया, और बी है यहाँ पे 55, और क्वोशिएंट है 3, और रिमाइंडर है 45। हमको ये प्रोसेस तब तक करना है तब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाएगा। तो अब ये तो है ए, और ये है यहाँ पर बी। तो 55 को तो हम लेंगे ए, और 45 को लेंगे बी। तो 55 को यहाँ पर लिखेंगे, और 55 में डिवाइड करेंगे हम 45 का, तो ये जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे बचेगा 10, रिमाइंडर बचेगा 10। तो इसको हम लिख सकते हैं 45 मल्टीप्लाई में 1 + 10। अब ये ए है 45, और 45 में हमको डिवाइड करना है
10 का, ये तो a है और ये है b। तो 45 में जब हम 10 का डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम, और रिमाइंडर रहेगा 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई में 4 प्लस यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 5। लास्ट नंबर है। अब हम इसको देखें, 10 है यहाँ पे और यहाँ पे है 5। तो 10 तो हो गया a और ये 5 हो गया b। तो 5 मल्टीप्लाई में, अब हम 5 में डिवाइड करेंगे 10 का, तो 5 टू हो गया 10, तो 2 टाइम और रिमाइंडर आ गया 0। तो 5 टू जा प्लस रिमाइंडर आ गया 0। तो जिससे डिवाइड करने पे 0 बन रहा है यहाँ पे, तो ये जो नंबर है यही क्या होगा, HCF। तो HCF हो गया यहाँ पे 5। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये सब रफ वर्क है इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 420 और 130 में निकालना है। तो a तो हो जाएगा 420 और b हो जाएगा 130। जो नंबर ग्रेटर होगा वो a होगा। तो 420 और यहाँ पे लिखेंगे 130 मल्टीप्लाई में क्वेश्चन और प्लस में रिमाइंडर। तो दोनों निकालने हमें। तो 130 में डिवाइड करना है 420 का, सॉरी 420 में डिवाइड करना है 130 का। तो 3 टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा 390। 13 3 39 होता है, तो ये 390 3 टाइम जाएगा और यहाँ पे 0, और यहाँ पे बचेगा, बोरो लेंगे तो 12 में से 9 गए तो ये बचेगा 3, और यहाँ पे 0। तो क्वेश्चन तो आ गया 3 और रिमाइंडर आ गया 30। अब ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b 30। तो 130 को हम यहाँ पे लिखेंगे और 130 को डिवाइड करेंगे 30 से। तो ये कितने टाइम जाएगा, 3 4 जा, तो यहाँ पे बचेगा 10। तो अब इसको लिख सकते हैं हम 30 मल्टीप्लाई में 4 प्लस 10। अब यहाँ पे ये तो हो गया a और ये हो गया b, तो 30, और इसको हम लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई में, सॉरी 30 तो ये b है, b तो यहाँ पे 10 है, तो 10 में डिवाइड करेंगे 30 का, तो ये जाएगा 3 टाइम। तो 10 मल्टीप्लाई में 3 प्लस रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो प्रोसेस आगे नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका HCF। तो HCF होगा यहाँ पे 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 और 43 है। तो यहाँ पे a तो हो गया 243 और ये हो गया b हो गया 75। तो हम लिखेंगे 243 और यहाँ पे आएगा 75b मल्टीप्लाई में q, और r हमें निकालना है। तो हम इसमें डिवाइड करते हैं एक बार, 75 में डिवाइड करेंगे, 75 से डिवाइड करेंगे 243 को। तो 243 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 225। तो 225 3 से मल्टीप्लाई करने पर, तो जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन तो 3 हो गया, और रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 13 में से 5 गया तो 8, और 3 में से 2 गया तो 1, 18 आ गया। अब ये तो हो गया a और ये हो गया b। तो हम a है 75 और यहाँ पे रिमाइंडर है, सॉरी b है 18। तो 18 को डिवाइड करना है 75 में 18 का डिवाइड करना है। तो 18 4 का हो गया 72। तो ये कितने टाइम गया, 4 टाइम, और रिमाइंडर आ गया 3। तो इसको हम लिखेंगे 18 मल्टीप्लाई में 4 प्लस 3। अब a तो है 18 और b है 6। तो हम 18 और यहाँ पे करेंगे 3 को डिवाइड करेंगे 18 से, तो ये जाएगा 6 टाइम, रिमाइंडर आ गया 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई में 6 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया, तो अब ये हो गया HCF हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सभी क्वेश्चन ऐसे करने इसके, ये फिर 4th क्वेश्चन है 135 225। तो ये तो हो गया a, सॉरी ये तो हो गया b और ये हो गया a।
तो 225 135, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 225 में 135 से, तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा तो 1 से ही करेंगे। 135 ये 0 आ गया, 12 में से 3 गया तो 9 आ गया, और यहाँ पे 0, तो ये 1 से मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर आ गया 90। अब ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो हम लिखेंगे पहले 135 को और यहाँ पे लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई में, तो 90 में डिवाइड करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे 135 को, तो ये कितना आएगा 91 जा 90 1 और यहाँ पे 5 और 13 में से 9 गया तो 4, तो ये 90 मल्टीप्लाई में 1 + 45। नेक्स्ट अब ये तो हो जाएगा 90 हो जाएगा ए और बी हो जाएगा 45, तो 45 में डिवाइड करना है 90, 45 से डिवाइड करना है 90 को, तो 45 टू जाओगे 90, रिमाइंडर आ गया 0, तो मल्टीप्लाई में 2 प्लस रिमाइंडर आ गया 0, तो अब जो ये 45 है ये हो गया HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द HCF ऑफ नंबर्स 408 एंड 1032 is expressed in the form of 1032x minus 408 मल्टीप्लाई में 5, तो हमें इन दोनों का निकालना है HCF। तो यहाँ पे 1032 और 408 का HCF, तो ये तो हो गया ए और ये हो गया बी, तो 1032 ग्रेटर देन 408, तो 1032 यहाँ पे लिखेंगे 408 मल्टीप्लाई में, तो 1032 में डिवाइड करना है 408 से, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 से अबव आएगा, और 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 816, तब 2 आ गया ये, और यहाँ पे बचेगा 12 में से 6 गया तो 6 और 2 में से 1 गया तो 1, 0 में से 8 जाएगा नहीं, तो 10 में से 8 गया तो 10 में से 8 गया तो 216 बचा यहाँ पे, तो 2 टाइम और यहाँ पे बचा 216, तो अब ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो 408 तो हो गया ए और 216 हो गया बी, तो 216 से डिवाइड करना है 408 को, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम ही करेंगे, तो रिमेनिंग बचेगा 8 में 6 है तो 2, और यहाँ पे 0 में से 1 जाएगा नहीं तो बोरो लेंगे, तो इससे बोरो लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे जाएगा 10, 10 में से 1 गया तो 9 और यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1, 192, तो ये जाएगा 1 + 192। अब ये 216 तो ए हो गया और 192 हो गया बी, तो आगे करते हैं अब इसको 192 सॉरी एक मिनट 216 है, और इक्वल टू में 192 मल्टीप्लाई में, तो 192 से डिवाइड करना है 216 को, 216 192 को डिवाइड करेंगे तो 192 1 टाइम जाएगा यहाँ पे, और 6 में से 2 गया तो 4 और 11 में से 9 गया तो 2, 24 आ गया, तो ये 1 टाइम गया और रिमाइंडर आ गया 24, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ये ए है और ये बी है, तो 192 24 से डिवाइड करना है 192 को, तो ये कितने टाइम जाएगा यहाँ पे, अगर इसको 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और 9 टू द 18, ये तो ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे लेंगे हम 8, 2 हो गया 3, 192, तो ये हो गया 24 मल्टीप्लाई में 8 प्लस रिमाइंडर आ गया 0, क्योंकि 192 आ जाएगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0, तो जो HCF है HCF हो जाएगा यहाँ पे 24, HCF हो गया 24, तो उन्होंने बोला कि जो HCF है उसको हम लिख सकते हैं
1032x माइनस 1032x माइनस 400 मल्टीप्लाई में 5, 408 मल्टीप्लाई में 5। एच सी एफ दे रखा 24, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये 1032x है माइनस 8 5 हो गया, 5 8 हो गया 40, 0 4 कैरी, और तो ये 0 और 4 आ जाएगा यहाँ पे, और 5 4 हो गया 20। अभी इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो 24 प्लस 2040 इक्वल टू में 1032x, तो ये होगा 2064। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 1032 इक्वल टू में x, तो ये 32 का डबल हो गया 64 और 1000 का डबल हो गया 2000, तो ये 2 टाइम चला गया, तो यहाँ पे x हो गया 2, तो x की वैल्यू आ गई 2, ये आंसर। और एक्सरसाइज भी हो गई कंप्लीट।